अस्सलाम वालेकुम जी। बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ का दूसरा दिन था और जसप्रीत बुमराह ने भाई वसीम अकरम के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। क्या क्या रिकॉर्ड तोड़े हैं मैं आज इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश करूंगा। और इंडिया जो है बड़ा कंफर्टेबली ये टेस्ट जो है ड्राइव कर रहा है टुवर्ड्स विक्ट्री। जो मैच की आज सिचुएशन हुई वो बिल्कुल ही ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट जो है बिल्कुल क्लूजलेस नज़र आ रही है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि यार हमारे घर में हमारे साथ कौन क्या कर रहा है। तो बड़े फैक्टर्स थे जब मैच स्टार्ट हुआ था। मैंने कल भी ये बात की थी कि आज हो सकता है एक पार्टनरशिप चाहिए। 10 विकेट्स आपके पास होती हैं, अगर आप एक भी अच्छी पार्टनरशिप लगा लेते हो तो उसके अंदर आपके जीतने के चांसेस बड़े बन सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है एक पार्टनरशिप लगे, लेकिन जब मैच स्टार्ट हुआ 67 पर 7 आपको ये स्क्रीन पे साथ नज़र आ रहा होगा उसके अंदर थे। तो एक पार्टनरशिप भी 50 की भी अगर किसी तरीके से लग जाती, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन लोअर ऑर्डर को आप कभी भी कम ना समझो। यही एक था, पैट कमिंस ने कितनी दफ़ा एंड तक जो है वो रहे और साथ निभाया अपने टेल एंडर्स का और अपनी टीम को जो है मतलब एक टीम एफर्ट की तरह किया। लेकिन कंप्लीटली बैम्बूजल्ड हुए। 104 के ऊपर पूरी टीम ऑल आउट हो गई और ये एक किस्म का ये भी रिकॉर्ड है। जसप्रीत बुमराह का भी मैं आपको शुरू में बता रहा था कि वसीम अकरम का उन्होंने रिकॉर्ड बता तोड़ दिया, जिसमें उसमें ये था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतनी विकेट्स अब वसीम अकरम ने भी नहीं ली। 36 विकेटें मेरा ख्याल वसीम ने ली हैं और जसप्रीत बुमराह की 7 विकेटें 37 विकेटें हो गई। तो खैर ऑस्ट्रेलिया जो है 104 पे बैम्बूजल हो गया। जितने इनके बड़े बड़े नाम थे, चाहे मार्बस लेबुशैन हो, स्टीव स्मिथ हो, यानी कि ये स्टीव स्मिथ की भी फॉर्म जो है बिग 5 के अंदर, टॉप 5 के अंदर, ये वर्ल्ड्स के बेस्ट बैट्समैन के अंदर उसका शुमार होता है। लेकिन उसकी फॉर्म नहीं वापस आ रही। इसमें क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, किस वजह से वापस नहीं आ रही, और पूरी टीम जो है वो बैम्बूजल हो ही जा रही है। ये मतलब, और ये भी एक इटसेल्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है किन्होंने, ऑस्ट्रेलिया ने, कि ये अपनी होम के अंदर इनका लोएस्ट टॉप थर्ड पे टोटल है। क्योंकि इससे पहले आप ये देखो कि 84 के अंदर 76 इनका लोएस्ट टोटल है एट होम। और लोएस्ट टेस्ट टोटल्स फॉर ऑस्ट्रेलिया एट होम सिंस 1900, यानी कि 124 साल हिस्ट्री के अंदर इनका ये सिक्स्थ है मेरा ख्याल है। क्योंकि 76 84 में इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ में आउट हुए थे, फिर 51 में 82 पे हुए, फिर इंडिया से 83 में 83 पे आउट हुए 81 में, और फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका से 2016, मतलब 20th सेंचुरी में, ये 19 के बाद 20th सेंचुरी के अंदर इनका ये थर्ड लोएस्ट टोटल है 104। तो ये भी इनका एक रिकॉर्ड बन गया ऑस्ट्रेलिया का। और अपने आप को जिस तरह से ये वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर फॉर सेंचुरीज दे हैव डोमिनेटेड वर्ल्ड क्रिकेट इन, लेकिन ये है कि अब इंडिया जो है इनको कम्प्लीटली एक्सपोज कर रहा है। जहाँ तक बुमराह की बात है, वसीम अकरम का रिकॉर्ड मैंने बता दिया कि उन्होंने सरपास कर दिया है। जसप्रीत बुमराह ने वसीम अकरम को सरपास किया। उसके अलावा उनकी जो इस टाइम टेस्ट एवरेज है बॉलिंग की, जसप्रीत बुमराह की, वो आप ये देखो कि ऑल टाइम, ये नहीं है कि 1,000, मतलब 1,000 कह रहा हूँ, सॉरी, कि मतलब 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ऑल टाइम टेस्ट की जो एवरेज है वो इसकी सेकंड बेस्ट एवरेज आ गई है। क्योंकि सिडनी बार्न्स की जो है वो 16.43 की एवरेज है, और इसके अंदर ये जो स्टैट्स है वो मिनिमम 150 विकेटों का स्टैट। तो 150 विकेटें कम से कम जिनमें से हैं, तो उनमें से जो सबसे बेस्ट एवरेज है वो सिडनी बॉन्स की है, और उसके बाद जसप्रीत बुमराह 20.16, और फिर एलन डेविडसन है, उनकी है 20.53। तो ये भी एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि आप जसप्रीत बुमराह को ऑल टाइम ग्रेट्स के साथ मिला सकते हो। क्योंकि अब जैसे वसीम अकरम का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, फिर ये इनकी टेस्ट एवरेज भी दुनिया के जितने भी आज तक टेस्ट क्रिकेट में आए उसमें टॉप बेस्ट में आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा वाव फैक्टर आता है। इंडिया ने मतलब वो अपनी लीड साइड को ना सिर्फ उसने लीड किया रोहित शर्मा की एब्सेंस में, और फिर वो एज अ विकेट टेकिंग ऑप्शन, मतलब अपनी परफॉर्मेंस से टीम को इंस्पायर कर रहा है। तो टॉप विकेट टेकर भी रहा, फाइफर लिया पहली इनिंग्स में, और 104 के ऊपर पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को ढेर कर दिया। अब क्वेश्चन ये था कि क्या जिस तरह से पहले दिन और जो है पिच बिहेव की, दूसरे दिन भी पिच ने बिहेव किया कि ऑस्ट्रेलिया की अर्ली विकेट्स मिल गई, तो क्या इंडिया की अर्ली विकेट्स क्रम्बल कर रही थी, ऑस्ट्रेलिया फाइट बैक कर सकता था? लेकिन ऑस्ट्रेलिया
बिल्कुल ही स्टन रह गया, पजल रह गया। इंडिया ने बिल्कुल थ्रैश किया। उनके ओपनर्स ने जनाब ऐसी डोमिनेटिंग इनिंग्स खेली कि हर तरफ ही जो शायकीन इंडियन क्रिकेट फैंस आए हुए थे मैच विज़िट करने के लिए, उनके लिए एक मतलब सिनरी से कम नहीं था कि भाई उनकी टेस्ट टीम है। उन्हें फर्स्ट इनिंग्स के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर फुल टाइम ऑल आउट कर लिया, और फिर जनाब वो बैटिंग कर रहे हैं और वो आउट भी उनसे नहीं हो रहा। तो टी तक तो ये सिचुएशन थी, और फिर ये इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया 20 सालों का, उसके अंदर 100 रन की पार्टनरशिप 20 साल बाद इंडिया की हुई है टेस्ट क्रिकेट के अंदर इन ऑस्ट्रेलिया। तो सिंस 2004 दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट टीम इंडिया ओपनर्स हैव पुट अप 100 रन स्टैंड इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये 20 साल का रिकॉर्ड भी टूटा है। इंडिया जो है रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड अब तोड़ रही है, और यही हम चाह रहे थे कि यार टेस्ट क्रिकेट का रिवाइवल हो। एशेज हम देखते रहे इंडिया पाकिस्तान की, तो अनफॉर्चुनेटली कोई सीरीज़ नहीं हो रही, लेकिन ये चीज़ लाजमी थी क्या टेस्ट क्रिकेट के अंदर कोई एक्साइटमेंट आए, टेस्ट क्रिकेट के अंदर कोई ना कोई ऐसा सीन होता रहे जिसके अंदर लोगों को टेस्ट क्रिकेट एक्साइट करे। अब जो क्रिकेट फ्रीक्स हैं जैसे मैं हूँ या आप लोग हो, या जो क्रिकेट लवर्स हैं, उनको तो टेस्ट क्रिकेट की अहमियत का पता है, लेकिन जो आजकल के नए बच्चे हैं जो T20 क्रिकेट देख के बड़े हुए हैं, तो उनको इस टेस्ट क्रिकेट की अहमियत का नहीं पता, बॉल शाइनिंग का, रिवर्स स्विंग का, बाउंसी पिचेस के ऊपर किलियाँ फड़कने का, वो जो एक क्लासी मज़ा है जो एशेस 2005 के अंदर हुई, उस तरह पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल सीरीज़ जो टेस्ट क्रिकेट होती थी, ठीक है, अब वो इंडिया पाकिस्तान की नहीं होती, तो चलो ये बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ जो है, अब टी तक तो इनका ये हाल था कि 130 के ऊपर जो है इंडिया लीड कर रहा था। और सिचुएशन इस टाइम बिल्कुल करंटली बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप ये देखो कि अभी मेरा ख्याल है स्टम्प्स हो गए, जी स्टम्प्स हो गए, और स्टम्प्स के अंदर इंडिया जो है 172 फॉर 0 है। तो ये सारी सिचुएशन है, और मेरे हिसाब से बड़ा बेस्ट ऑप्शन है इन टर्म्स ऑफ कि इंडिया के पास बड़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि ये इनको घर से हराएं, क्योंकि 218 की लीड इनकी हो चुकी है। और अगर ये मिसाल के तौर पे 350 400 स्कोर भी बनाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग रिकवर कर पाएंगे, लेकिन यू नेवर नो, ऑजीज हैं, उनका बैकयार्ड है, उनको कंडीशंस की असेसमेंट है। लेकिन इस टाइम जिस तरह जसप्रीत बुमराह फॉर्म में है, इंडियन बॉलर्स फॉर्म में है, तो अब ये देखना होगा, क्योंकि अब आप ये देखो ना, सिराज ने 2 विकेटें ली, हर्षित ने 2-3 विकेटें ली, ठीक है, कुमार ने नहीं ली और सुंदर ने नहीं ली, लेकिन उनकी भी इकॉनमी कोई उतनी ख़राब, लेकिन उनसे चलो 5 ही ओवर ज़्यादा ओवर नहीं करवाए, मेन 3 बॉलर्स पे फोकस था। लेकिन सेकंड इनिंग के अंदर एक तो प्रेशर बड़ा एनॉर्मस होगा ऑस्ट्रेलिया पे हारने का, तो इस वजह से भी। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन के बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कि मैंने बताया स्टीव स्मिथ, और ये उस्मान ख्वाजा है, लबुशैन है, ट्रेविस हेड है, मार्श है, कैरी है, कमिंस है। तो ये सारे बैट कर सकते हैं, और इनके अंदर कैपेबिलिटी है मैच फंसाने की, पेचअप डालने की। लेकिन अभी तक तो कॉम्प्रिहेंसिवली, क्योंकि अगर अगर इंडिया मिसाल के तौर पे 400 स्कोर टारगेट सेट कर देता है, तो एक किस्म का इम्पॉसिबल ही हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए ये टारगेट को चेस करना। तो ये सारी अपडेट है डे 2 की, और मेरा ख्याल है डे 3 के अंदर ही मैच का कोई ना कोई आपको पासा नज़र आ जाएगा। कल ये मैच ख़त्म हो जाएगा मेरे हिसाब से, इतना लंबा मैच चलेगा नहीं। और इनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पार्टनरशिप है। जायसवाल जो है वो 90 पे खड़ा है, उसकी सेंचुरी हो जाएगी कल। देखते हैं ये किस तरह खेलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है लंच तक ये बिल्कुल अग्रेसिव हो के कोशिश करेंगे फटाफट हम खेलें, और फिर लंच से लेके शाम तक जो है ना हम उनको लेके आएँ, क्योंकि अगर 450 रन टारगेट दिया जाए, अगर ये पेसी इनिंग्स से थोड़ा सा खेलें, 400 450 हो, तो मेरे हिसाब से इंडिया आराम से कंफर्टेबली मैच जीत जाएगा, बल्कि वैसे भी जीत ही जाए। बाकी आज देखो स्टार्क ने भी, हेजलवुड हो गया, कमिंस, कोई सारे विकेटलेस रहे। अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो फिर देखनी पड़ेंगी अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए, किस तरह से इस मैच को लिया जा सकता है। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच नहीं भी जीतता, उनके बैट्समैन के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस मैच के ज़रिए अपना रिदम पकड़ें, ताकि सेकंड टेस्ट मैच के अंदर जो उनके टॉप नेम्स हैं जो आउट ऑफ फॉर्म है, स्पेशली स्टीव स्मिथ, वो उस रिदम में वापस आए, ताकि हमें एक टाकेदार मुकाबला देखने को मिले। तो ये सारी सिचुएशन थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। अपना फीडबैक जो है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।